अच्छा भैया, लंका कौन गया? तो नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहे सम्मुख न जाए सोई बरनी। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहे सम्मुख न जाए सोई बरनी। पवन तनय के चरित सोहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरष ही लाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरष ही लाए। राम जी हनुमान जी की महिमा को सुनकर के बड़े प्रसन्नचित्त हुए, बड़े गदगद हुए। राम जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया, हृदय से लगाया, तो सारे वानर प्रसन्नचित्त हो गए। राम जी कहते हैं, हनुमान आप लंका गए, लंका में जाकर के आपने जानकी जी की खबर लाए, क्या कहना? हनुमान जी हाथ जोड़ करके आंखों में नेत्रों में आंसू भर करके कहते हैं, सो सब ताओ प्रताप रघुलाई। प्रभु ये आपका प्रताप है कि हम लंका जा पाए, आपका प्रताप है कि हम लंका की खबर ला पाए। जानकी जी ने जो चूड़ामणि दिए थे, वो चूड़ामणि हनुमान जी ने राम जी को दिए। प्रभु नाथ ये मैया ने चूड़ामणि दिए। आहा, राम जी जानकी जी की चिन्हारी देख करके, चूड़ामणि देख करके नेत्रों में जल भर लेते। राम जी लक्ष्मण की तरफ देख करके कहते हैं, भैया लक्ष्मण देखो, ये जानकी जी की ही चूड़ामणि है। यहां लक्ष्मण जी बड़ी प्यारी बात बोलते हैं। लक्ष्मण जी कहते, भैया भैया बुरा मत मानना सरकार। राम जी कहते, बोलो। लक्ष्मण जी कहते, सरकार हमने आज तक भाभी माँ के केवल चरणों के दर्शन किए हैं, क्षमा करना, हमने आज तक चूड़ामणि नहीं देखे कि ये मैया के हैं अथवा किसी और के। मानो लक्ष्मण जी कहना चाहते हो, यहां पर आप अपनी जीवन में दृष्टि दोष से बचना चाहते हो तो अपनी मां भगवती और धर्मपत्नी इनको छोड़कर बाकी जितनी भी स्त्रियां आपके जीवन में आवे, उनके मुख की तरफ, उनके स्वरूप की तरफ ना देखकर उनके चरणों की तरफ देखोगे तो आप दृष्टि दोष से बच जाओगे, पाप से, अपराध से बच जाओगे। क्योंकि अपराध का मूल द्योतक है नेत्र, मूल कारण है आंखें, पाप के मूल कारण है आंखें। अब बुरा मत मानना, जो अपराध करता है भुगतता भी वही है। पाप आंखें करती तो भुगतती भी वही है। जैसे एक व्यक्ति चला जा रहा था, बाग देखा, बाग में आम देखा, तो देखा किसने? किसने देखा? आंखों ने। आंखों ने फोन मिलाया पांव को, भैया बड़े बड़े प्यारे प्यारे आम वहां लगे हैं, जरा खब जाए दो चार ठो। तो चले कौन? पैर। देखा किसने? चले कौन? पैर। गए तो अब आंखों ने, पैरों ने फोन मिलाया कि पहुंच गए आंखों से, तो आंखों ने फोन मिलाया हाथों को, भाई साहब जरा उठाओ पत्थर, मस्को दो चार तोड़ो। तो तोड़े किसने? हाथों ने। आम नीचे गिरे तो हाथों ने उठाया और पाया किसने? मुंह ने।
लेकिन उस आम का रस रखा किसने? पेट ने। लेकिन तब तक माली आ गया और 4 लठ पड़ गए, तो पिटा कौन? पीठ। लेकिन गुनाह किसका है? गुनाह किसका है? देखा आंखों ने, चले पैर, तोड़ा हाथों ने, पिटी पीठ। लेकिन बात भैया वही है, दुनिया गोल है, पिटे भले ही पीठ पर रोई आंखें। क्यों? क्योंकि आंखों ने ही आम को देखा। तो पिटी भले ही पीठ पर रोया कौन? रोई आंखें। उसी प्रकार पाप का मूल कारण है आंख, और आंख को ही रोना पड़ता है। तो स्त्री दोष से बचना है तो पर स्त्री को, वो रामचरितमानस की चौपाई बहुत समझाती है। सो पर नारे लीलारे गुसाई, सो पर नारी लीलारे गुसाई, ताजियो चौथ के चंद्र किनारे, ताजियो चौथ के चंद्र किनारे, ताजियो चौथ के चंद्र किनारे, ताजियो चौथ के चंद्र किनारे। सो पर नारी लीलारे गुसाई, सो पर नारी लीलारे गुसाई। साधु जी, महापुरुष कहते हैं पर नारी को चौथ के चंद्रमा की भांति त्याग देना चाहिए। जैसा जो कलंक की चौथ होती ना, उसमें चंद्रमा को नहीं देखा जाता, उसी प्रकार पर नारी को भी मत देखो। और 3 चीजें विनाश का कारण होती हैं, दाम, जाम और नारी। दाम यानी पैसा, जाम यानी पौआ, और नारी इसकी संगति, धर्म पत्नी की संगति धर्मवान बना देती है, पर नारी की संगति विनाश करवा देती है। एक बात और साधु जी मैं निवेदन करूं अपने जीवन काल में, आप यह दृढ़ बनाए रखिए, संकल्प बनाए रखिए कि आपके नैनों से अपराध ना होने पाए, आपकी आंखों से अपराध ना होने पाए। रावण का विनाश एक स्त्री के कारण हुआ। महाभारत का युद्ध भी एक स्त्री के कारण हुआ। स्त्री चाहे तो स्वर्ग बना दे, और स्त्री चाहे तो नरक बना दे। लेकिन आप अपने जीवन काल में यह दृढ़ बनाए रखिएगा, संकल्प लिए रहिएगा, तजिए चौथ चंद्र की नाई। पर स्त्री को चौथ के चंद्रमा की भांति त्याग देना चाहिए। एक यहां पर किसी के मन में भाव प्रकट हो सकता, महाराज अगर हम इस प्रकार से चलेंगे तो कैसे जीवन जिएंगे? बात सही है, पर स्त्री को देख करके उसमें मातृत्व भाव रखिए, बेटी का भाव रखिए, बहन का भाव रखिए, आप पाप से बच जाएंगे। ये बात कहते हुए दास को बड़ी प्रसन्नता है। दास के जो गुरुदेव हैं तुलसी पीठ वाले भगवान, हमारे गुरुदेव भगवान जन्म के 6 माह बाद ही संसार रूपी दोनों आंखें उनकी चली गई थी, दिखाई नहीं देता था। और आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगेगा, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान रोज राघव जी की सेवा करते हैं और आज भी रोज संकल्प लेते हैं। और संकल्प लेते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि हे राम जी,
हमें जब जब भी जन्म देना तब तब हमें अंधा बनाना। एक ही बात हो, क्या राम जी जब जब भी जन्म देना तब तब हमें अंधा बनाना। क्यों? क्योंकि अगर जगत के नेत्र नहीं रहेंगे तो अंधर की आंखें राम जी से मिली रहेंगी। तो पाप के मूल कारण है नेत्र, चक्षु, आइस, आंखें। बुंदेली में कहें तो गटा, आंखन, बुंदेली में कहो जात गटा। पाप के अगर मूल कारण है तो गटा। कई भैया जे कड़या है गटा। तो पाप के मूल कारण है नेत्र। इसलिए जिसने दृष्टि संभाल ली उसने सृष्टि संभाल ली।